नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ए सब लाइफ पर। नवंबर 2021 में जब से कृषि कानून की वापसी हुई है, तब से एक मांग बहुत तेजी से उभर कर सामने आई है और वो मांग है MSP पर कानून बनाने की। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर एक लॉ को फ्रेम किया जाए, इस प्रकार की मांग की जा रही है। आइए देखते हैं कि MSP पर कानून बनना कितना फिजिबल है। कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने अभी संसद में बयान दिया कि मार्च के महीने में एक समिति का गठन किया जाएगा जो MSP पर कानून बनाने के बारे में विचार करेगी। ये किसी भी कानून बनने की प्रारंभिक प्रक्रिया होती है और इस समिति में जो लोग रखे जाएंगे उसमें कृषि वैज्ञानिक, कृषि के विशेषज्ञ, किसान संघों के प्रतिनिधि और लाभार्थी वर्ग को भी शामिल किया जाएगा। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा 23 फसलों पर MSP दी जा रही है, जिसमें 7 अनाज हैं: गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, रागी और जौ। इसके अलावा 5 पल्सेस दालों पर MSP है: अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर। इसके अलावा 7 तिलहन जिससे तेल निकलता है, उन पर MSP है, जिसमें है सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर सीड। 4 व्यावसायिक फसलें हैं: गन्ना, कपास, नारियल और कच्चा जूट। इस MSP की शुरुआत की अगर बात करें तो 1960 का दशक, जब भारत में कृषि उत्पादन नहीं होता था। हरित क्रांति आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और गेहूं को उगाने का प्रोत्साहन दिया जाए किसानों को, इसलिए गेहूं की फसल पर MSP आई। धान को इसमें बाद में जोड़ा गया। इस MSP की घोषणा साल में 2 बार कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP करता है। ये घोषणा वो सरकार की तरफ से करता है और जब रबी और खरीफ की फसल के मौके आते हैं उस समय ये घोषणा की जाती है। गन्ने की फसल का जो MSP है, वो जो गन्ना आयोग है वो अलग से उसकी MSP डिक्लेयर करता है। बहुचर्चित स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आई उसमें जो MSP का फार्मूला दिया उन्होंने कहा कि जो औसत लागत आती है उससे 50% ऊपर ये MSP होनी चाहिए। जो किसान सब्जी की खेती करते हैं, फलों के बाग लगाते हैं, पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, दूध का काम करते हैं, उनके लिए तो MSP नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है। एक डाटा, भारतवर्ष के जो 70% किसान हैं उनके पास 1 हेक्टेयर से कम की जोत है, यानी जो कृषि भूमि जिस पर वो खेती करते हैं वो 1 हेक्टेयर से कम है। और अगर सरकार ये सारी खरीद MSP पर करने लगी तो आपको मालूम है कि देश की शिक्षा के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए और देश की रक्षा के लिए इनके पास कोई बजट बचने वाला नहीं है, क्योंकि इसी पर 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होने का अनुमान है। ये सरकार दिवालिया हो जाएगी और बजट को 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा, जिसका असर क्या होगा कि चीजों की जो महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट है, वो एकदम से हाई हो जाएगा। गवर्नमेंट का MSP पर खरीद करना और इस महंगाई को झेलना उस किसान की, उस गरीबी रेखा के नीचे वाले रहने वाले लोगों की मजबूरी हो जाएगी। उनका जीवन यापन कठिन हो जाएगा। गवर्नमेंट MSP पर खरीद करे, ये कोई कानूनी मजबूरी उसके सामने नहीं है। ना ही वो मजबूर कर सकती है निजी खरीदारों को, कॉरपोरेट बायर्स जो होते हैं, जो बल्क में माल खरीदते हैं, उनको, निर्यातकों को, या जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लोग हैं उनको, कि वो MSP पर खरीद करें। छोटे किसान, इनके पास बहुत कम उपज होती है, ये FCI में जाकर अपना माल नहीं बेच पाते, वहाँ खाद्यान्न नहीं बेच सकते, तो ये डिपेंड होते हैं लोकल मार्केट पर। जो उनके गांव के आसपास जो मार्केट लगता है वहाँ जाकर ये अपना प्रोड्यूस बेचते हैं।
क्योंकि इनको कैश पर माल खरीदना है, कैश पर बिक्री चाहिए इनको। और जो आढ़ती होते हैं उस बाजार के, वो इनका पूरा का पूरा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ये आढ़ती उस प्रोड्यूस को एफसीआई में जाकर बेचते हैं। एफसीआई वो संस्था है जो सरकार के बिहाफ पर कृषि उत्पाद खरीदती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पूरे देश में एक एमएसपी हो, इस पर भी बड़ा विवाद है, क्योंकि देश की ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग है, क्लाइमेट अलग अलग है, हर जगह का खर्चा भी अलग अलग है। तो पूरे देश में एक एमएसपी हो, इसका भी सोल्यूशन आना शेष है। 2015 में शांता कुमार कमेटी जो बनी, उसने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उसने कहा कि केवल 6% किसान एमएसपी पर अपना माल एफसीआई को बेच पाते हैं। और ये किसान कहाँ के हैं? पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी। ये शायद बताने की जरूरत नहीं थी, आप समझ गए होंगे। जो सीमांत किसान हैं, जिनके पास 70% किसान जिनकी मैंने बात की, जीविकोपार्जन के लिए खेती भी नहीं है, उनका ध्यान कौन रखेगा? उनको वाजिब दाम कौन दिलाएगा? उनकी लाइफस्टाइल, उनके जीवन के स्तर में उन्नति कौन करेगा? ये बड़ा प्रश्न है। एक नीति बनाने की जरूरत है कि किस इलाके में कौन सी खेती हो। भारतवर्ष के कई इलाके ऐसे हैं जो डार्क हो गए हैं, जिनका सब सॉइल का वाटर समाप्त प्राय है या बहुत डीप बोरिंग पर पानी मिलता है, लेकिन वहां का किसान अभी भी धान की खेती कर रहा है, बहुतायत से पानी लगता है। उनकी कितनी पैदावार हो रही है, वो अपनी बिक्री कहाँ करेंगे, उस प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग हो सकती है, इसके बारे में बहुत डिटेल नीति बनेगी इस कानूनों में। मुझे लगता है ऐसा विचार जरूर होगा। क्यों नहीं किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जगह मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस किया जाए? उसको अधिकतम दाम क्यों नहीं दिया जाता? और इसके लिए बाजार को और फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स को हमें मजबूत करना होगा। केंद्र सरकार ने जो स्टेप उठाया है, बहुत सराहनीय स्टेप है। वो है एफपीओ का गठन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषक उत्पादन संगठन। इसके लिए सन 27-28 तक 6,865 करोड़ रुपए का प्रोविजन भी किया है। ये जो संस्था है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये एक सुखद समाचार है और इससे किसानों की स्थिति अवश्य बेहतर होगी। इससे किसानों को कमीशन कम देना पड़ेगा, फ्रूट प्रोसेसिंग की संभावनाएं बढ़ेंगी, कॉरपोरेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और किसान अपने जीवन को ऊंचा कर पाए। कृषि को एक ऐसा रोजगार बनाने की आवश्यकता है जिसमें लोग अट्रैक्ट हों। पंजाब और हरियाणा में 2004 और 5 में एक सर्वे और आज का सर्वे, 20 साल से 59 साल के लोग 2004 और 5 में 32% लोग वहां खेती करते थे, जबकि आज की स्थिति में वो घटकर 12% हो गया है। इसका मतलब लोग कृषि से दूर भाग रहे हैं। अगर कृषि नहीं होगी तो ये देश भूखा सोएगा। निश्चित रूप से इतने विशाल देश में जहां 135 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, जो लगातार बढ़ रही है, कृषि सुधारों की बहुत सख्त आवश्यकता है। कृषि को अट्रैक्टिव रोजगार बनाने की आवश्यकता है, तभी ये देश उन्नति करेगा और कभी भूखा नहीं सोएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।